जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने जा रहे विशाल भंडारे के आयोजन के साथ साथ यहाँ पर आपको रमणी देखने को मिलेगी। यहाँ पर 16 जोड़ों ने आज अपना भाग लिया है और यहाँ पर जिस तरह से हम आपको बताएंगे कि यहाँ 16 जोड़े उपस्थित हैं और किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं किया जा रहा है इनके बीच। यहाँ पर इनके माता पिता इस विवाह के लिए राज़ी हैं और आप देख सकते हो कि किसी भी प्रकार की यहाँ कोई तैयारी नहीं है, कोई मेकअप नहीं है, कोई चूड़ियों का बंडल नहीं है, कोई इस प्रकार की चमक दमक नहीं है। बहुत ही साधारण और सिंपल तरीक़ों से यहाँ विवाह को किया जाएगा। 17 मिनट की यहाँ पर जो गुरु जी की वाणी है उसको यहाँ पर बोला जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से 17 मिनट में ये विवाह संपन्न किया जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ जो 16 जोड़े हैं इनके पास आज किसी भी प्रकार का कोई लेन देन का कोई नहीं रखा गया है। यहाँ पर 16 जोड़ों का आज रमणी होना है। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े नहीं हैं उनके भी हम विचार जान लेते हैं। जी नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा आरती परमार नाम है। आपकी यहाँ पर किसकी रमणी है? मेरे देवर की है। तो देवर जी अभी यहाँ पर उपस्थित हैं जी। क्या नाम है देवर का? अरुण जी। तो मैडम हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी सहमति और आपके परिवार की सहमति से ये विवाह हो रहा है? जी। आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है, क्योंकि हमारे परिवार में मतलब ऐसे मतलब इस तरह की शादी अनोखा अनुभव ही होता है संगम। तो हमको भी देखने में रुचि थी तो इसलिए हम भी आए। तो इसमें तो किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं हो रहा, तो ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। आप मानते हैं कि दहेज का लेन देन जो है वो गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा उपहार अपन अपनी बेटी देती है, उससे बड़ा क्या चाहिए हमें। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम किसी की बेटी ले रहे हैं तो हमें क्या लेना है उससे? अरे माँ बाप अपनी बेटी दे रहे हैं, उससे बड़ी पूंजी तो कुछ हो ही नहीं सकती ना। बिल्कुल सही। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी बिना लेन देन के और बिना दहेज के आज ये जो 17 मिनट में शादी हो जाएगी तो आपको किस प्रकार की प्रसन्नता है? बहुत प्रसन्नता है। आप इसे मानते हैं ये सही है? बिल्कुल सही है। चलिए, इनसे हमने जानकारी ली है, ये मानते हैं कि ये बिल्कुल सही है और समाज के लिए बिल्कुल सही दिशा है। तो हम इनसे एक और बात जानकारी लेंगे। तो आप ये हमें ये बताइए, क्या समाज के लिए आप ये क्या उद्देश्य मतलब क्या जानकारी देना चाहेंगे? समाज के लिए तो बस ये देना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को दहेज मुक्त रखिए, जिससे है ना हर छोटे से छोटे परिवार मध्यम वर्ग के सभी के लिए अपनी बेटी को कोई बोझ ना समझे और वो आसानी से अपनी बेटी को विवाह कर सके। हमने देखा है कि बेटियों को आज दहेज के मामले में जलाया जाता है, दबा दिया जाता है या फिर उनके साथ बहुत क्रूरता की जाती है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस विषय में तो मैं कुछ नहीं यही कहना चाहूँगी कि बताऊँ, आप ये दहेज प्रथा को पूरी ख़त्म ही कर देंगे ना तो बेटियों को ना तो जलाया जाएगा, ना मारा जाएगा, ना उन पर प्रताड़ित किया जाएगा उन्हें। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो व्यवस्था देखने को मिल रही है बिल्कुल बिना किसी लेन देन की है। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था है वो समाज में बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो यहाँ की व्यवस्था देखकर बता सकते हैं आप क्या अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव है। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी है, सारी है, जो मतलब बड़े से बड़े कर सकते हैं वो यहाँ पे भी हो रहा है। बस फ़र्क इतना है कि दहेज मुक्त ही है और कुछ लेन देन का कोई भी ऐसा मैटर कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, इनसे जानकारी ली हमने। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजकुमारी दासी। जी, आप हमें बताएंगे मेकअप क्यों नहीं करना चाहिए? हम संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरित होके हमें ये शिक्षा मिली है कि जैसे मेकअप भगवान ने हमें बहुत सुंदर शरीर दिया है, इस पर हम हमारी मन मर्जी से अगर कुछ इस पर लगाते हैं, जैसे अपनी मर्जी से लीपा पोती करते हैं तो वो सब हमारे शरीर को मतलब कि नुकसान भी होता है। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप बहुत साधारण सिंपल कपड़ों में बैठे हैं, लड़के तो आजकल बहुत मेकअप करते हैं और बहुत कटिंग वगैरह करते हैं, आप इतने साधारण सिंपल बैठे हैं तो आपको किस प्रकार की फीलिंग है? देखो, जैसे कि हमारे संत रामपाल जी हमको बताते हैं कि जो शादी है जो हम बिना मतलब वचनों से भी कर सकते हैं जो भी परमात्मा की। और वैसे बहुत से आर्डर में जैसे ढोल वगैरह ये हमारे उसमें संत रामपाल जी बताते हैं कि ये सब करना मतलब बेकार है, फिजूल है, मतलब इसको करना कोई वो नहीं रहता। इसलिए हमारे संत रामपाल जी बताते हैं कि जैसे बचनों के साथ भी शादी की जा सकती है। और आज जैसे कि जो पहले के जो अपने भगवान वगैरह हैं उन्होंने पहले बचने से ही शादी की थी, जो ये अपने ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी शादी मतलब उनके जो हुआ था वो। सर जानना चाहूँगी कितना पढ़े लिखे हैं आप? मेरा
ग्रेजुएशन कंप्लीट है जी। सर आप ग्रेजुएट होने के बाद आप इतने सिंपल तरीके से शादी कर रहे हैं, तो आप किसी प्रकार का लेन देन नहीं कर रहे हैं इसमें? जी नहीं, इसमें संत रामपाल जी महाराज की दहेज लेना और दहेज देना एक बेकार फिजूल है, और हमें इसे मतलब जो अपने पिछले कर्म रहते हैं उसे ऋणी बनते हैं हमसे, और जो हमारा जो चलता रहता है वो ऐसे ही आपस में जो जन्म मृत्यु ऐसा लगा रहता है। इसमें दहेज लेने देने से मतलब एक दूसरे को पुण्य मतलब निश्चित होते हैं वो। सर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप और आपके साथ आपका जो सहयोगी है वो बिल्कुल साधारण सिंपल कपड़ों में बैठे हैं, तो क्या मेकअप करना आवश्यक नहीं है आपके लिए? जी मेकअप करना कोई इतना आवश्यक नहीं है। शरीर तो परमात्मा जैसे भगवान ने दे रखा है, उसी में अपन सुंदरता मतलब देख सकते हैं। ऐसा जरूर नहीं कि हम लिपस्टिक लगाएं और कोई भी दूसरी चीज़ें हैं उनसे श्रृंगार वगैरह करने से अपन अपनी सुंदरता बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है सर। जी बहुत सही बात कही आपने सर, और भी हम जानकारी लेंगे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। चलिए हम ऐसे भी भगत से जानकारी लेंगे जो कि यहाँ पर अभी हमारे साथ उपस्थित हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रेमदास नाम है मेरा। जी अभी आपकी जो रमेणी हुई है सर बिना दहेज और बिना लेन देन की हुई है? बिल्कुल कोई लेन देन नहीं है, 1 रुपये का भी लेन देन नहीं है इस रमेडी में। संत रामपाल जी महाराज की दया है आज जो हम यहाँ पे रमेणी करने आए हैं। सर जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपकी रमेणी के बाद आपको एक पुस्तक दी गई है जीने की राह, इसका क्या अर्थ है? ये जीने की राह इसलिए दी जाती है, रमेणी के बाद में इस पुस्तक को पढ़ के हमारे जीवन को मोक्ष करना है और कल्याण हो। जी तो जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ, क्या जीने की राह कि आपके जीवन के लिए बदलाव ला सकती है? बिल्कुल बदलाव ला सकती है, हमारे जीवन में बहुत बदलाव ला सकती है अगर इसे पढ़ेंगे तो। सर मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे कि आप पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे, और आपने बिना लेन देन की शादी की है, तो ये कितना सही होता है जीवन के लिए? जीवन के लिए बहुत सही होता है। इससे हमारे जीवन में कोई काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, और ना किसी के ये लेन देन का जो है जगत के अनुसार जो लोग शादी करते हैं, जो दहेज लेते करते हैं, जिस माँ ने अपनी बेटी को दे दिया है तो बहुत बड़ा कलेजे का टुकड़ा दिया है, तो उसके आगे तो हमारे कोई लेन देन होता नहीं है। सर आपको नहीं लगता कि जैसे बाहर लोग बहुत धूमधाम से शादी करते हैं और आपने बहुत सिंपल तरीके से 17 मिनट में मात्र शादी कर ली, तो कैसा इसका थोड़ा अनुभव हमारे साथ शेयर करिए? ये मैंने संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा ली है, मैं उनकी शरण में हूँ। तो जब मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हुआ ना, तो जब मैंने देखा कि ये बहुत बड़ा काल लोक है, और ये जो सब लेन देन जो चल रहा है ये बहुत बड़ी कुरीति है समाज के लिए, और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। दहेज मुक्त जो शादी होती है वही हमें करना चाहिए। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं सर, आपकी जो ये पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, आपका सहयोग करेंगे, और इन्होंने भी किसी प्रकार का मेकअप नहीं किया है, कोई सजावट नहीं की है, तो कितना आप सही मानते हैं इसे? ये तो हमारे गुरुजी की जो नियम मर्यादा है, और जो हमारे गुरुजी का दिया हुआ ज्ञान मिला है हमें, हम उसे फॉलो करते हैं। तो जैसे कि आपके जो गुरुजी नियम और मर्यादा आपको देते हैं, आप उसी का पालन करते हैं, तो उससे क्या जीवन में बदलाव होता है? हमारे जीवन में बहुत बदलाव होता है। हमारा जीवन एक सुखमय जीवन मिलता है हमें, और बहुत खुशी है। और मुझे और मेरे परिवार को भी आज वो यहाँ पे सभी लोग आए हैं, और जगत के भी भाई बहन आए। मेरा उनसे यही निवेदन है कि गुरुजी का सत्संग सुने और गुरुजी से नाम दीक्षा लें। सर समाज के लिए क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? समाज के लिए मैं एक बार ज़रूर, मेरा सभी से निवेदन है कि वो सत्संग आता है शाम को रोज़ 7:30 से 8:30 साधना चैनल पे, वो अवश्य देखें और गुरुजी से नाम दीक्षा लें। जैसे कि इन्होंने बताया है कि समाज के लिए काफ़ी अच्छी जो धारणा है वो यहाँ पर देखने से मात्र से बदल गई है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बेटियाँ बोझ हैं, दहेज के हम उनके लिए दहेज किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, ऐसे न्यूज़ की टीम आज इसीलिए दौरा करने यहाँ आई थी कि देखा जाए कि इस प्रकार से शादियाँ आखिर कैसे संपन्न हो सकती है, जहाँ पर देखा जा सकता है दोनों पक्ष किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं करते हैं, और यही हमने आज यहाँ आंखों देखा पाया भी है। हमने कई ऐसे भक्तों से भी बात की है जहाँ पर ये जानकारी हमें सत्यता के साथ मिल सके, तो और भी हम ऐसी जानकारी आपको साझा करेंगे और बात करते हैं। हम आपको उन लोगों से भी बात कराएंगे जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा नहीं ली है, तो चलिए उनसे भी जानते हैं। जी नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? रजनी कुशवाहा। टीना कुशवाहा। जैसे कि हमने यहाँ देखा है 17 मिनट में बिना लेन देन की जो शादी हुई है, तो आपकी नज़र में वो किस प्रकार से सही है? मामा ने ही बताया है
कि यहाँ पर शादी होगी और शादी को ऐसे क्या बोलते हैं, रमणी बोलते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा है, जैसे नॉर्मली आप बाहर भी शादियाँ देखते हैं और यहाँ पर भी आपने एक शादी देखी, दोनों में कितना अंतर है? डिफरेंस ये है कि बहुत सिंप्लिसिटी से, बहुत साधारण तरीके से शादी हुई है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शशिकला। अभी आपके भाई की शादी हुई है, तो आपको कैसा लगा यहाँ पर बिना दहेज की शादी हुई? अच्छा लगा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत आज हमारे भानेज को सफलता दिला दी। चलिए, बिल्कुल हमारे चैनल को आपने बिल्कुल सहयोग दिया है। आप सब्सक्राइब करिएगा और हमारी न्यूज़ को भी आगे फॉलो करिएगा। और तो सर आप बताइए मुझे कि जैसे कि आपने आज ये रमणी देखी है, शादी देखी, आपके समय में तो आपने बहुत सारी शादियां अटेंड की है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ, मेरी अपनी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी समाज की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद आप। जी नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला दासी। आज आपके बेटे की शादी हुई है? हाँ, आज प्रेमदास भगत जी मेरे बेटे की शादी हुई है रमणी। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही रमणी होनी चाहिए? ऐसी रमणी और होना चाहिए। जी, तो समाज के लिए उदाहरण दे सकते हैं आप? दहेज मुक्त शादियाँ सब बच्चों की होनी चाहिए रमणी का, और सबको कैसे परमात्मा के मतलब शरण में आना चाहिए। चलिए, इनके भी हमने विचार जाने हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है कि समाज में ऐसी शादियां होनी चाहिए, जिससे क्या है कि जो बहनें हैं, जो भगत हैं, उनको किसी भी प्रकार का लेन देन ना किया जाए। नमस्कार। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਆਸ਼ਰਮ ਇੰਦੌਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਟੀਮਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? रमनप्रीत दासी। आज ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं एक इलैक्ट्रिकल इंजीनियर कर रही हूँ, हजे चल रहा है मेरा। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 17 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਤਰ ਸਿਰਫ 17 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਮੈਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਦਹੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਹੇਜ ਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦਹੇਜ ਲਈ, ਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਹੇਜ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਦਹੇਜ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਦਹੇਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਹੇਜ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ मतलब एक नवी रीति चलाई गई है साढ़े गुरु जी महाराज दे वल्लों। ठीक है, थैंक यू। अब हम पूछते हैं इनके जो पति हैं, उनसे पूछते हैं। सत साहिब जी। सर जैसे ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 17 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਦਹੇਜ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ? नहीं, गुरु जी की दया से हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमको शिक्षा दे दी है कि हमको समाज में फैली समस्त बुराइयों को दूर करना है। तो उसी के माध्यम से आज जो आप ये सिंपल साधारण विवाह देख रहे हो, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का एक मुहिम है कि ना तो हमको दहेज लेना है किसी प्रकार का, ना किसी प्रकार का दहेज हमको देना है। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ 17 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਨਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਹੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਵੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੜਕ ਭੜਕ, ਨਾ ਕੁਛ और। तो आही आ संत रामपाल जी महाराज जी जो शिष्य हैं उन्होंने थोड़ा जा इंटरव्यू। धन्यवाद।